मॉर्निंग। एस की क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 9th का केमिस्ट्री लेसन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पूरे मंथली जो हम लोग इसी के बारे में पढ़ें। ये लास्ट जो है पॉइंट है, हेडिंग है मूल कंसेप्ट। मूल अवधारणा क्या है, मूल किसको कहते हैं, मूल की आवश्यकता क्यों हुई, कैसे हम मूल की गणना करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मूल के बारे में, मूल वह संख्या है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित अणुओं, परमाणुओं, आयनों, इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इससे ज्ञात किया जा सकता है कि आइसोटोप्स 12 का कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित ये मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होगी, है ना। हमने क्या बोला, दो नंबर ऑफ मोल्स 12 carbons isotopes 12 gram are present to the atoms, molecules, ions, electron or protons. Number is the calculate. These 1 moles of the carbon 12 to 12 gram is equal to 6.023 आता है, लेकिन 23 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के रूप में हम लोग इसकी गणना जो है कर सकते हैं। क्या बोला, 1 मोल वह संख्या होती है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित अणुओं, परमाणुओं, आयनों या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या को यह दर्शाता है, उसको हम लोग मोल कहते हैं। अर्थात प्रयोगों के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं ना। 1 मोल क्या होगा, 1 मोल is equal to 1 mole is equal to 6.023 into 10 to the power 23। समझ में? Those number of 1 moles carbon 12 presence of the 12 gram of carbons, 2 atoms numbers, molecules number या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नंबर्स इज इक्वल ऑफ द नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इज द नोट अबाउट टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस, ये इसकी संख्या के जो है बराबर होती है। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि पदार्थों की वह संख्या, अर्थात इसको कह सकते हैं पदार्थों की वह मात्रा जिसके अंदर 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा numbers are present the equal of the 1 moles, equal of the 1 moles, अर्थात पदार्थों की वह संख्या, वह मात्रा, पदार्थों के अंदर की वह मात्रा जो 6.023 into 10 to the power 23 particles, atoms, molecules, ions are proton, neutrons equal of the quantity to the quantity of the substance is equal to 1 moles।
ऐसा अर्थात किसी पदार्थ के अंदर की वह मात्रा जो ये जो 6.023 इंटू 10⁻23 मोल्स के अंदर अणुओं, परमाणुओं, आयनों या उसके प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या उपस्थित होती है, वही 1 मोल होता है। 1 मोल बराबर 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन का निकाल लिया है। 1 मोल हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना ही मात्रा हो जाएगा, कितना 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन एटम्स या 1 मोल CO2 इज इक्वल टू 1 मोल CO2 इज इक्वल टू 6 पॉइंट कितना ही हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 1 मोल कितना। तो ये जो है आपका ये मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ऐसे ही 1 मोल या Cl वही हो जाएगा, इसमें भी 1 मोल NaCl इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या इसका जो है आयन Na पर प्लस NCl पर माइनस, ऐसे भी कर सकते हो, Na पर प्लस वो एंड या Cl पावर माइनस, इसे भी कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऐसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ, ये कर सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻1, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखें कि 1 मोल जो आपका कंपाउंड्स होंगे, उन कंपाउंडों के अंदर जितनी संख्या होगी वह 1 मोल। जैसे CO2 को हम लोग निकालेंगे तो CO2 में कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 गुणे 2, 12 धन 32 बराबर 44 में इस 44 बराबर क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो 1 मोल कितना है, 1 मोल इज इक्वल टू या CO, ऐसे इतनी इसका परमाणु भार है ना, एटॉमिक मास इतना जब हो जाएगा। ये CO2 का 1 मोल बराबर मास कितना हो जाएगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा, 1 मोल। ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है ना, इक्वल हो जाएगा। ऐसे हम लोग जो है इसकी गणना कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेसेसरी फॉर मोल कॉन्सेप्ट, नेसेसरी फॉर मोल कॉन्सेप्ट। मोल अवधारणा की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में necessary for more concept, more concept, मोल अवधारणा की आवश्यकता क्या होती है, ये सब क्या पढ़ रहे हैं ना। हम जानते हैं
कि किसी भी सबस्टेंस का एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स are a very small particles. There are not easily counting this substance of atoms number, molecules number, ions number, or etc. But mole numbers are easily calculate the number of atoms, number of molecules, number of आयन्स, नंबर ऑफ ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स नंबर्स। इस तरह से हम मोल नंबर्स के द्वारा किसी पदार्थ के अंदर के अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, आयनों की संख्या या उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या का कैलकुलेशन आसानी से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये परमाणु के जो परमाणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयन्स हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, इनकी संख्या ज़्यादा होती है, ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इनको हम आसानी से जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही मोल कंसेप्ट के द्वारा नंबर ऑफ मोल्स नंबर के सहायता से इसका कैलकुलेशन आसानी से जो है किया जा सकता है। अतः मोल का द्रव्यमान कितना होगा, मोल के द्वारा ये हम लोग लिखेंगे एनी सबस्टेंस कैलकुलेशन ऑफ दी वेरी डिफिकल्ट टू द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स नंबर्स एक्सेट्रा आर ए very difficult to calculation of these numbers, but most numbers are easily calculate the number of substance of atom and molecules. So you are studying for mole concept. अब mass of mole क्या है? mass of mole क्या है? mass of mole को जो है ज्ञात करना किसी पदार्थ का 1 मोल उस मोलर द्रव्यमान यम कहलाता है। क्या हमने बताया? किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान। एनी सब्सटेंस 1 मोल टू मास ऑफ द मोलर मास, क्या कहेंगे इसको? मोलर मास। इट इज इंडिकेटेड या डिनोटेड बाय कैपिटल यम, है ना। अतः किसी परमाणु के लिए परमाणु भार या अणुओं के लिए अणु भार तथा उसके लिए आयनों के आयन भार के जो है ये बराबर होगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर CH4, इसको हम लोग कहते हैं मेथेन। क्या कहते हैं? मेथेन। मेथेन का एटॉमिक मास हम लोग निकालेंगे। दी एटॉमिक मास ऑफ CH4 मेथेन इज इक्वल टू 12 प्लस 1 इंटू 4, 4 12 4 16, कितना हो जाएगा? 16। ये आपका 16 का, तो आप जान जाएंगे कि 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इज इक्वल टू, ये आपका पार्टिकल्स होगा, पार्टिकल्स होगा, ये किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। अर्थात मेथेन के इतने ग्राम में कितने मोल होंगे? 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स, इतने कण होंगे, है ना। 1 मोल में मेथेन के कणों की संख्या इतनी होगी, जो ये प्रयोगों के द्वारा ज्ञात किया गया है। ऐसे आप लोग
कई तत्वों को, कई ये जो है दिए गए यौगिकों का आप मोलर संख्या ज्ञात करेंगे। तो हमने क्या बताया, एनी सब्सटेंस है किसी पदार्थ का 1 मोल, एनी 1 मोल ऑफ द एनी सब्सटेंस टू मास ऑफ मोलर मास, इट इज द आइडेंटिफाइड by the capital M on the basis of the molar mass, atoms of the atomic mass, ये जो है molecular weight and two ions weights is the equal। ये किसके किसके बराबर होंगे, अणु के अणु द्रव्यमान, परमाणु के परमाणु द्रव्यमान, आयन के आयन द्रव्यमान के जो है ये बराबर होता है। अब जैसे CH4 मेथिन का अणुभार हमने निकाला, मास कितना होगा 16, तो इस 16 ग्राम में मोल की संख्या मेथिन का कितना होगा, तो 1 मोल मेथिन का ये इतने पार्टिकल्स की संख्या आएगी। अब इस मोल की संख्या को हम कैसे कैसे जो है कैलकुलेट करेंगे, ये देखें। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल किन फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू weight in ग्राम, weight in ग्राम बटा आपका हो जाएगा एटॉमिक मास। दूसरा फार्मूला होगा आपका, यदि मोलों की संख्या हो जाएगा आयन में नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये कब हो जाएगा ग्राम आयन में, जब आयन में होता है, यहाँ पर लिख रहे हैं ग्राम आयन में, तब क्या हो जाएगा वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम अपॉन आयन्स वेट। ऐसे ही गैस के लिए कितना हो जाएगा मोलों की संख्या, यहाँ पर लिख रहा हूँ आयन फॉर गैस के लिए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ, वही नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ पर लीटर अपॉन 22.4। इसमें आपके देख लिया जाए, ये एटॉमिक वेट, इन गैस
गैस के लिए में ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, NTP एटॉमिक मास मास ऑफ गैस इन NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, मतलब फॉर्म होगा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर अपॉन इसमें इंटू 22/4 लीटर में हो जाएगा, 4 लीटर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा NTP पर गैस का आयतन यानी वॉल्यूम गैस वॉल्यूम ऑफ गैस ऑन NTP, वॉल्यूम ऑफ गैस ऑन NTP। अगला ये आप इस फार्मूले पर ये कैलकुलेट करेंगे। गैस के लिए अलग है, आयन के लिए अलग है, मोल के लिए अलग है, तो अलग अलग के लिए ये अलग अलग मोल फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तब उसका आपका वॉल्यूम्स, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो है ये ज्ञात करेंगे, है ना। जैसे एक के लिए हम दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे इस आधार पर गणना करेंगे। एग्जाम्पल दिया है, दिया है एथेन, एग्जाम्पल एथेन C2H6 given the following hypothesis. First, number of carbon atomic mole, second number of hydrogen atomic mole, hydrogen atomic mole। थर्ड है number of ethane atomic moles। कैलकुलेट कैसे किया जाएगा इसको, फर्स्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटॉमिक मोल्स, फर्स्ट सॉल्व फर्स्ट। अब इसमें देखें एथेंस
फार्मूला इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। नंबर ऑफ कार्बन्स, इसमें कार्बन्स की संख्या कितनी है? 2, C2 है ना। नंबर लिखोगे नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 2। कार्बन की संख्या कितनी है? 2। तो 1 मोल में 2 मोल, यहाँ पर लिखोगे 1 मोल इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंस ऑफ दी कार्बन्स मोल will ethane 3 mole ethane in 3 moles, इसमें लिखा गया है 3 moles of the carbon atoms numbers is equal to 2 into 3 upon 1 is equal to 6 upon 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 मोल। कितना हो जाएगा? 6 मोल। फर्स्ट का आंसर होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटॉमिक मोल्स हमने लिखा नंबर ऑफ कार्बन, तो इसमें कार्बन की संख्या हम लोगों की कितनी है? 2। नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो 1 मोल इक्वल टू 2 मोल यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ द कार्बन मोल एथेन इन ए 3 मोल, जबकि कह रहा है यहाँ पर एथेन गिवन द 3 मोल, तो 3 के लिए क्या करोगे? यहाँ पर कार्बन एटॉमिक नंबर 2 into 3 upon 1 is equal to 6 upon 1, तो 6 मोल है ना। मान लीजिए 6 मोल में आपको जो है एटॉमिक मास ज्ञात करना होगा, तो क्या करेंगे? 1 मोल में कार्बन का 1 का 12, 12 तो 6 में कितना? 12 6 72, 72 ये जो है एटॉमिक मास आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऐसे ही आप कैलकुलेट करके जो है देंगे हम कुछ सवाल, वो सवालों को जो है कैलकुलेट करके जो है आपको कंप्लीट करना होगा। हम लिखित देंगे कौन कौन से जो है ये कंपाउंड्स हैं और उसमें जो है मोल को कैसे आप जो है कैलकुलेट करेंगे, ये होमवर्क में रहता है। थैंक यू।